आज जो पढ़ाऊँगा वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में बहुत सारा नियम है, तो आप लोगों का जो सिलेबस में है वो है बाउंडेड मेथड फिजिबल रीजन और एक होता है अनबाउंडेड मेथड फिजिबल रीजन। ठीक है, तो बाउंडेड मेथड फिजिबल रीजन दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिक ऑप्टिमम वैल्यू एट एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है कि एकदम ऊपर वाला पॉइंट, और एक होता है यूनिक ऑप्टिमम वैल्यू अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके एग्जाम्पल लेने के बाद आप लोगों के पास क्लियर हो जाएगा। फिर सेम कैटेगरी अनबाउंडेड मेथड, वो भी होता है फिजिबल रीजन। तो उस फिजिबल रीजन के दो प्रकार टाइप होता है। एक होता है यूनिक ऑप्टिमम वैल्यू एट लोअर एनवेलप। डिफरेंस देखिए, ये है एक्सट्रीम पॉइंट और ये है होता है लोअर एनवेलप। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट होता है सबसे ऊपर, मतलब ऐसा वाला, और लोअर एनवेलप होता है ऐसा, मतलब पानी ऊपर से डालो तो नीचे आ जाता है, लास्ट जो पॉइंट होता है वो है लोअर एनवेलप। इसका और एक है टू टाइप्स, दिस इज अदर टू टाइप्स। यहाँ पे भी होता है कि यूनिक ऑप्टिमम वैल्यू अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है मैक्स जेड इक्वल टू 150x प्लस 100y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट 8x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 16, 4x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 40, x एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस के। देखो ये है o ओरिजिन, ये होता है x, ये होता है y। ठीक है, तो पहले हम लोग को जो करना है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, इसको हम लोग एक मान लेते हैं इक्वेशन 8x प्लस 5y इक्वल टू 16। तो इसको एक करो, इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन तरफ से करेंगे तो ये क्या होगा, 16/8 करेंगे तो y/60/5 इक्वल टू 1, और x इक्वल टू क्या होगा 7.5 प्लस ये होगा y/12 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इक्वेशन मान के एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला आएगा a एंड b। कौन सा वाला, ये वाला होता है 8x प्लस 5y इक्वल टू 16। क्या करना होगा, ये जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मान के ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये होता है ए बी। फिर सेम सिचुएशन ये वाला 4x प्लस 5y, इसको करेंगे तो क्या होगा x/10 प्लस y/8 इक्वल टू 1। इसको मानेंगे देखो सी डी। आप लोग जब कॉपी में ड्रॉ करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कौन वाला, ये वाला कौन है, ये होता है 4x प्लस 5y इक्वल टू 40। हो गया दोनों। ठीक है, अभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों है ना। अच्छा, पहले एक बात बता, ये वाला स्ट्रेट लाइन हुआ ना, लेकिन ये दिया है क्या, कांस्टेंट रूप में दिया है ना। ये लेस देन इक्वल टू था, हम लोग इक्वल टू ले लिया, तो इसको लेस देन है ना, मतलब इधर से 8xy और लेस देन इक्वल टू 16 है ना। तो इसका जो एरो जो साइन होगा, एरो साइन, ये क्या होगा, लेस देन, इधर है ना, कांस्टेंट से इधर एरो इधर है, तो इसका स्ट्रेट लाइन कौन है, ए बी, इसका एरो इधर होगा। ठीक है, फिर देखो ये वाला, इसको हम लोग कौन माना, सी डी, ए वाला। ठीक है, इसका देखो एरो कौन सा साइड में है, सेम साइड में होगा क्योंकि इधर वाला है, तो कौन सा साइड में, 0। इस स्ट्रेट लाइन का जिस साइड में 0 होता है ना, उधर साइड एरो होगा ऐसा। देखो ए बी स्ट्रेट लाइन, इसका कौन सा साइड में 0 है, लेफ्ट में 0 है ना, तो लेफ्ट में 0 होगा तो इसका एरो साइड लेफ्ट में होगा। सी डी का देखो, सी डी कौन सा लाइन, 4x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू है ना,
तो इसका लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब एरो साइन क्या होगा, जब इसको इधर रहता तो क्या होता, तब इसका एरो साइन इधर होता। समझ में आया? अभी देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका एरो साइन किधर है, x के तरफ है ना, वेरिएबल का तरफ है, तो इसका x 0 और 0 से बड़ा, x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, 0 0 से बड़ा इधर, y का वैल्यू 0 0 से बड़ा इधर। तो कॉमन रीजन कौन सा वाला हुआ, कॉमन रीजन देखो, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ए लाइन इधर से आ रहा है, ए लाइन इधर से आ रहा है, तो कॉमन लाइन ये वाला हुआ ना, ये वाला कॉमन रीजन है ना। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्स। एक बात सोचो कि जब हम लोग दुकान में किसी जगह में बिजनेस करता हूँ, तो उस टाइम में वो बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट क्या करता हूँ, मैक्सिमम करता हूँ। तो यहाँ पे जो एक्चुअली ये होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, एक कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है। तो मैक्स जेड इसका मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट होगा दुकान में, वो हमको ज़्यादातर प्रॉफिट करना होगा। तो प्रॉफिट करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो मैक्सिमम लेना होगा दुकान में। तो हम लोग अच्छा देखो, ये होता है बाउंडेड ना, ये बाउंडेड हो गया ना, पूरा घेरा है ना। तो इस जगह का कौन है, 0 0, इस दोनों स्ट्रेट लाइन का यही वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको आप जब चेक करेंगे तो 5 और 4 आएंगे, x का वैल्यू 5 और इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला 8x प्लस 5y इक्वल टू 16 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 40। ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और 4, ये वाला x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू ये वाला कर देना, ये वाला सबका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम, मैथ क्या दिया रहता है, मैक्सिमम। तो हम लोग को प्रॉफिट लाइन, एक प्रॉफिट लाइन खींचना होगा। मैक्स का वैल्यू कितना होगा ये तो हमको पता नहीं, तो मैक्स का वैल्यू हमको तो पता होना चाहिए। रात में जब हम लोग दुकान में बैठती हैं और रात में जब जो सारा दिन जो होता है और शाम को जितना हम लोग प्रॉफिट करते हैं, दुकान घर जाके बैठ के हिसाब करते हैं ना, तो हम लोग को उस दिन का मैक्सिमम कितना होगा प्रॉफिट, ये तो हमको पता नहीं ना। तो इसलिए क्या करना है कि प्रॉफिट होना चाहिए, कि प्रॉफिट लाइन होना चाहिए। तो प्रॉफिट लाइन हम लोग कैसे करेंगे, देखो प्रॉफिट का मतलब क्या है, 150x प्लस 100y है ना, इसको इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट मान लो, एक कांस्टेंट मान लो। मैं मान लेता हूँ 150x प्लस 100y इक्वल टू 300, मैं मान लेता हूँ। कोई 600 मान लेता है, कोई 150 भी मान सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं मान लेता हूँ क्योंकि मैक्सिमम हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पता होना चाहिए 150x प्लस ए मैक्स जेड इक्वल टू हम लोग मानता हूँ कि 300 हुआ है। इसको कैलकुलेशन करो तो x बाई कितना होगा 2 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1 होगा ना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, एक स्ट्रेट लाइन का। तो एक स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 है ना, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 2 3। देखो ये प्रॉफिट लाइन हो गया, ये क्या हो गया, प्रॉफिट लाइन। क्यों प्रॉफिट लाइन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिया है मैक्स जेड। जब यहाँ पे मिनिमम जेड रहता तो तब क्या करता, मान लो यहाँ पे लिखा है मिन जेड, तब क्या करता, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट लाइन। मीन जब दिया रहेंगे तब रहेंगे कॉस्ट लाइन, जब मैक्स दिया रहेंगे तब प्रॉफिट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स दिया है, मैक्स जेड इक्वल टू, तो इसलिए प्रॉफिट लाइन। अभी क्या करना है, ये तो बाउंडेड रीजन है ना, तो बाउंडेड रीजन का दो तरीके होता है, एक होता है 2 टाइप्स, यूनिक ऑप्टिमम वैल्यू एट एक्सट्रीम पॉइंट मतलब ऊपर पॉइंट, और होता है यूनिक ऑप्टिमम वैल्यू अलोंग स्ट्रेट लाइन। अभी देखता हूँ कि कैसा करता है, स्ट्रेट लाइन का होता है कि एक्सट्रीम पॉइंट में होता है।
ठीक है। अभी प्रॉफिट लाइन है ना, प्रॉफिट करना इसका मतलब क्या है, सबसे छोटा जीरो से मैं ग्रो करूँगा, आप करूँगा, थोड़ा मेरा आज 2 रुपया हुआ, कल जब पहला कोई बिजनेस करता है ज़्यादा लाभ नहीं रहता, गेन नहीं रहता, मान लो किसी दिन में लाभ ही नहीं रहता है, मतलब जीरो, तो इस पॉइंट में वो जगह है। नेक्स्ट दिन उसका 50 पैसा लाभ हुआ, नेक्स्ट दिन उसका 1 रुपया लाभ हुआ, इसका करते करते 1 करोड़ लाभ हुआ, इसका मतलब क्या है, जीरो से जा रहा है ना ऊपर। तो हम लोग इस प्रॉफिट लाइन का क्या करूँगा, इस बराबर इसको ऊपर खींचूंगा, ऐसा करके ऊपर खींचूंगा, ठीक है। कैसा खींचना है, ऐसा, इधर से ऊपर में खींचो, ऊपर में, क्योंकि हमको मैक्सिमम लेना है, ऊपर जाना है, नॉट डाउन, ऑलवेज अप फॉर मैक्स जेट। तो मैं जीरो से, ये वाला प्रॉफिट लाइन होगा, प्रॉफिट लाइन को जीरो तक लेना है, जीरो से बाहर, इसीलिए एक लाइन लिखना है, प्रॉफिट लाइन ट्रांसलेटेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। प्रॉफिट लाइन ट्रांसलेटेड मतलब ट्रांस करो, ले जाओ, दूर में ले जाओ, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूरी ले जाओ, ठीक है। इस लैंग्वेज के इस सेंटेंस को थोड़ा, किसी का एक लोकल किताब उठा लेना और किसी का वो एक लोकल किताब पकड़ के पढ़ लेना, वो सेम ही आता है, मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, प्रॉफिट लाइन को हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे ऊपर, क्या, कौन सा ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन, प्रॉफिट लाइन ट्रांसलेटेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। जब मीन रहेंगे तो हम जीरो तरफ खींचेंगे, और जब मैक्स रहेंगे जीरो से बाहर खींचेंगे। देखो ये जब खींचता है लास्ट में, ये लाइन कहाँ तक जाके टच करता है, देखो ये वाला में लास्ट टच करता है, ये वाला पॉइंट में 5 और 4 पॉइंट में टच करता है, तो कौन सा वाला हुआ, यूनिक ऑप्टिमम वैल्यू एट एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट देखो, एक्सट्रीम पॉइंट की, एक्सट्रीम मतलब क्या होगा, एक सबसे ऊपर पॉइंट है ना एक्सट्रीम, ये वाला घर का ऊपर, मान लो घर का ऊपर ऐसा दिया है ना, तो बारिश होगा तो पहला कौन सा पॉइंट में वो बारिश पड़ेगा, मतलब पूरा एक्सट्रीम पॉइंट में है ना, ऐसा वाला वो बना। जब इस पॉइंट में टच करता है तो तब उसका पॉइंट का वैल्यू आप निकाल लेना, इस पॉइंट में कौन सा वाला इंटरसेक्शन पॉइंट में वो टच कर रहा है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग पहले से किया हो 5 और 4, इसका मतलब मैक्स जेड क्या, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 5 और वाई का वैल्यू 4 है ना। तो मैक्स जेड अभी क्या करना है, मैक्स जेड क्या होगा, मैक्स जेड का वैल्यू कितना आएगा 150x, तो इसका मतलब 150x का वैल्यू क्या हुआ 5 प्लस वाई इंटू, वाई नहीं 100 इंटू क्या होगा 4, मैक्स जेड का वैल्यू ऐसा ही होगा, तो इतना कितना 750 प्लस 400 1150, ठीक है। समझ में आया, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये है एक्चुअली ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड का 2 तरीके होता है, एक है बाउंडेड फिजिबल रीजन और एक होता है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। हर तरफ से बाउंडेड फिजिबल रीजन 2 टाइप होता है, यूनिक ऑप्टिमम वैल्यू एट एक्सट्रीम पॉइंट और यूनिक ऑप्टिमम। ये समझ में फिर नहीं आ रहा है, फिर इसके लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, इसके एग्जाम्पल लेने के बाद फिर ऐसा टाइप जब आएंगे तब देखना। यूनिक ऑप्टिमम वैल्यू एट एक्सट्रीम पॉइंट में और अनबाउंडेड के लिए रहेंगे लोअर एनवेलप में। फिर इसका 2 टाइप होता है, यूनिक ऑप्टिमम वैल्यू अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसका भी सेम होता है। अभी इसके लिए यूनिक आज हम लोग ऐसा करेंगे, नेक्स्ट दिन ऐसा ये वाला एक एक करके करेंगे, ठीक है। आज क्या करना है, आज जो हुआ है वो है यूनिक ऑप्टिमम वैल्यू एट एक्सट्रीम पॉइंट, मैक्स जेड इक्वल टू ये वाला सब्जेक्ट टू कौन सा लेस देन ये ग्रेटर देन इक्वल टू। तो लेस देन जब होगा तब जीरो की तरफ एरो होगा और ग्रेटर देन जब होगा जीरो से बाहर होगा, ठीक है, जीरो से ऊपर, और लेस देन जब होगा जीरो की तरह होगा एरो, ठीक है, अलोंग जीरो। ये पहले क्या करना होगा, हम लोग को क्या करना होगा, इसको पहले इक्वल साइन करना होगा, इसके लिए स्ट्रेट लाइन बनाना होगा और जो फिजिबल रीजन आएगा बाउंडेड रीजन आएगा उसी, और प्रॉफिट लाइन को ट्रांसलेटेड फ्रॉम ऊपर, प्रॉफिट करना है ना, जीरो से ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन करेंगे हम लोग अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसके बाद करेंगे लोअर एनवेलप, इसके बाद करेंगे अलोंग, ठीक है।